चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं अपन। आई एम ऑल्सो अराउंड यू इन मैनी अदर वेज दैट और आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। मैं तुम्हारे यानी कि इसका मतलब ये है बच्चों कि आई एम ऑल्सो अराउंड यू, कि मैं यानी कि ऑल्सो भी अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, तुम्हारे चारों ओर हूँ। इन मैनी अदर वेज यानी बहुत तरीक़ों से हूँ। देट आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, जो क्या है ज़िंदगी के लिए, जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी हमारी ज़िंदगी बता रहा है, वॉटर कह रहा है कि मैं तुम्हारे चारों ओर कई तरीक़ों से हूँ। जो आप देखो, आई ट्रेवल थ्रू मैनी लैंड्स एंड रिवर्स, कि मैं ट्रेवल करता हूँ, यात्राएं करता हूँ इस भूमि पे कई तरीक़ों से। किस रूप में करता है? रिवर्स के रूप में, नदियाँ, रिवर, RIVERS का मतलब क्या होता है? रिवर्स। लैंड का मतलब क्या होता है? भूमि पे कहीं, यानी कि अपनी जो लैंड है, पृथ्वी है, मिट्टी है, इसके ऊपर ये कई रूपों में, नदियों के रूप में ट्रेवल यानी यात्राएं करता है। TRAVEL ट्रेवल करता है। आई टेक अलोंग स्टोन, मैं ले जाता हूँ। टेक यानी ले जाना, क्या क्या ले जाता है? स्टोन यानी पत्थर। देखो ये आपकी वर्ड मीनिंग भी है और आपको याद भी करनी है। याद करो चलो। पेबल्स, PEABBL, पेबल्स, पेबल्स यानी कंकड़ के रूप में। ये क्या क्या ले जाता है? पत्थर ले जाता है, कंकड़ ले जाता है। एंड MUD, मड, मड यानी कीचड़। विथ मी, मेरे साथ में ये सब चीज़ें यानी कि कंकड़, पत्थर और कीचड़ ले जाता हूँ। आई ऑल्सो हैव टू मेक द सोइल फर्टाइल, यानी कि मैं क्या इसमें हेल्प करता हूँ, जो मिट्टी होती है उसको उपजाऊ बनाने में मदद करता हूँ। यानी मिट्टी में बहुत सारे कंकड़, पत्थर और कीचड़ मिलेंगे और फिर इसमें क्या होती है, बहुत सारे प्लांट्स उग जाते हैं ना, तो वो उपजाऊ बनाते हैं। दैट इज वाई यू विल सी सो मैनी फॉर्म्स अराउंड मी, यही कारण है कि मेरे चारों ओर क्या बन जाते, बहुत सारे खेत होते हैं। ठीक है। बिकॉज आई लव कैरिंग वाटर अराउंड एंड हेल्पिंग क्रॉप्स ग्रो, बिकॉज क्या है कि मैं आई लव, मैं प्यार करता हूँ, यानी मुझे पसंद है वाटर को चारों ओर ले जाना, एंड जो क्रॉप्स यानी फसलें, CROPS, क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? फसलों को ग्रो करना यानी कि बढ़ाना, उनको बड़ी करना, मुझे उनकी सहायता करना, हेल्प करना, यानी फसलों को बड़ा होने में हेल्प करना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। आई डू दैट सो मैनी कैन हैव प्लेंटी ऑफ फूड टू ईट, मैं करता हूँ, आई डू दैट सो यू कैन यू प्लेंटी ऑफ फूड टू ईट, यानी कि खाने, यानी कि आपको, मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद है, मैं क्या करता हूँ तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना, यानी कि इससे क्या होगा, यदि क्रॉप्स उगेगी तो इससे तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनेगा। आई डू दैट सो यू कैन हैव प्लेंटी ऑफ फूड टू ईट, तुम्हें, इससे तुम्हें बहुत सारा खाना खाने के लिए मिलेगा। एज ए रिवर आई फ्लो इनटू द ग्रेट बिग सी, जैसे कि कैसे रूप में, एक रिवर के रूप में आई फ्लो यानी मैं बहता हूँ, इनटू द ग्रेट बिग सी यानी कि बहुत विशाल बड़ा समुद्र में मैं बहता हूँ। फाइनली आई टर्न इनटू ए बिग ओशियन, यानी कि बाद में मैं किस में बदल जाता हूँ, महासागर में बदल जाता हूँ। क्या होता है, एक छोटा सा, आपको पता है बारिश होती है, बारिश से पानी एक छोटी सी नदी के रूप में बहता है, फिर नदी से वो क्या बन जाते हैं, नदी से एक समुद्र में चले जाते हैं, सी के अंदर चला जाता है, फिर सी से वो पानी कहाँ चला जाता है, एक बड़े ओशियन में चला जाता है। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, मैं जानता हूँ, यू नो, तुम जानते हो, दैट देयर आर मैनी ओशियन ऑन द अर्थ, अपने महासागर कितने अपनी पृथ्वी पर, बहुत सारे हैं, तो मैनी ओशियन ऑन द अर्थ। आई फील एवरी वन ऑफ देम, कि मैं सबको फील करता हूँ, नहीं भरता हूँ, है ना। ठीक है। दिस इज़ वेयर आई हैव लॉट्स ऑफ फन, यहीं पर मैं बहुत मज़े करता हूँ, यानी बहुत मज़े करता हूँ। देयर आर मैनी, क्यों मज़े करता है वो महासागरों में, देखो, देयर आर मैनी क्रिएचर्स इन माई ओशियन, उस महासागर में क्या होता है, बहुत सारे जीव रहते हैं। ठीक है। कौन कौन रहते हैं, फिश, मछली जिसे कहते हैं, प्लांट्स यानी पौधे, क्रैब्स यानी केकड़े, टर्टल्स रहते हैं यानी कछुए, एंड मिलियंस ऑफ लिटिल क्रिएचर्स, और बहुत सारे लिटिल, छोटे छोटे
जीव रहते हैं कॉल्ड प्लैंकटन, जिसे क्या कहते हैं, प्लवक कहते हैं। ठीक है, ये भी आपके वर्ड मीनिंग के रूप में है प्लैंकटन भी। देखो ये रहा, पेबल्स भी था जो कि स्मूथ राउंड स्टोन्स, यानी कि जो स्मूथ होते हैं, राउंड यानी गोल गोल सर्कल के पत्थर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पेबल्स बोलते हैं। प्लैंकटन यानी कि वेरी टीनी प्लांट, बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं, एंड एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर में रहते हैं, उनको प्लैंकटन कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग है आपके। वी हैव ए वंडरफुल टाइम टुगेदर, हम एक बहुत अच्छा यानी कि वंडरफुल टाइम टुगेदर एक साथ मना रहे हैं। एंड इट मेक्स मी वेरी हैप्पी टू सी देम, कि यह बहुत यानी कि अच्छा, यानी कि मुझे बहुत खुशी दे रहा है इन सबको, उन्हें देख के मुझे बहुत खुशी होती है। जब क्या होता है, वाटर होता है और वो किसके साथ खेल, वो क्या कह रहा है कि मुझे बहुत मज़े आता है। किसके साथ मज़े आते हैं उन्हें, फिश के साथ, प्लांट के साथ, क्रेब्स के साथ, केकड़ों के साथ, कछुओं के साथ। ठीक है, वहाँ प्लैंकटन भी है, तो उसका क्या एक बहुत अच्छा टाइम वहाँ बीतता है, और उसे यानी वाटर को बहुत खुशी मिलती है। किसके साथ मिलती है, इन सब के साथ। बट आई सी दैट ह्यूमन्स आर मेकिंग थिंग्स डिफ़िकल्ट फॉर मी, परंतु मैंने देखा है कि जो इंसान है वो इन सब चीज़ों को मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट बना रहे हैं, कठिन बना रहे हैं। सॉरी, डिफ़िकल्ट का मतलब क्या होता है, कठिन बनाना। दिस इज़ वेयर आई एम वरीड, तो यही है कि मैं बहुत चिंता करता हूँ। यही चीज़ों पे क्या करता है, पोटर बहुत चिंता करता है। पीपल जो लोग हैं, एनिमल्स यानी जानवर, बर्ड्स यानी पक्षी, प्लांट्स यानी पौधे, एंड ऑल लिविंग थिंग्स सारी चीज़ें, वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू लिव विथआउट मी, कि ये सब मेरे साथ, यानी जब पोटर को ये सब चीज़ें पसंद है ना, तो विथआउट मी, मेरे साथ इन सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, इम्पॉसिबल, असंभव कर रहे हैं। कैसे, पीपल क्या करते हैं, डंप वेस्ट एंड केमिकल्स इन रिवर्स विच फ्लो इनटू द सीयर, वो क्या कर देते हैं, जो वेस्ट होती है, ख़राब चीज़ें होती हैं, और केमिकल्स यानी रसायन्स होते हैं, वो रिवर्स में बहा देते हैं, जो कि समुद्र में, और वहाँ से रिवर से बहती हुई, नदियों से बहती हुई कहाँ पहुँच जाती है, वो समुद्र में पहुँच जाती है। दिस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, उसे क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। दीज आर पॉइजनस फॉर वाटर क्रिएचर्स, वो किसके लिए जहर के रूप में होता है, जल के जो जीव होते हैं ना, जल में रहने वाले ये सब फिश वगैरह, उन सब के लिए वो जहर होता है। और मैनी ऑफ देम डाई, और बहुत सारे वो वहाँ मर जाते हैं। व्हेन आई गेट पॉल्यूटेड, वो फिर मैं क्या हो जाता हूँ, प्रदूषित हो जाता हूँ। आई एम ऑफ नो यूज़ टू एनी वन, मैं अब किसी के लिए यूजफुल नहीं हूँ, कि कोई भी मुझे, क्योंकि वो जहर हो गया उस पानी में, और कहीं जीव मर गए, फिर अपन के उस सड़ जाता है फिर वो उसमें, तो अपन उस पानी को नहीं पी सकते, वो किसी के भी यूज में नहीं आता। यू कैन नॉट ड्रिंक मी और कुक विथ मी, कोई भी तुम उसको पी भी नहीं सकते और उसके साथ खाना भी नहीं पका सकते। पीपल ऑल्सो वेस्ट मी ए लॉट, पीपल क्या करते हैं, बहुत वेस्ट करते हैं। दे लिव टैप्स ओपन, वो क्या करते हैं, टैप्स यानी नल खुला छोड़ देते हैं, और सो आई जस्ट गो डाउन द ड्रेन, मैं फिर क्या चला जाता हूँ, नाली में चला जाता हूँ। एंड आई एम ऑफ नो यूज, फिर मैं किसी के काम का नहीं हूँ। सो यू सी वाई एम वरीड, तो इसलिए मैं देखता हूँ कि मुझे कितनी, इसलिए तुम देख रहे हो कि मुझे कितनी चिंता हो रही है। हाउ वे, फिर भी, आई नो देयर मैनी वेज इन विच यू कैन हेल्प, फिर भी मैं जानता हूँ कि यहाँ बहुत सारे तरीके हैं जिसमें तुम मेरी सहायता कर सकते हो। हियर आर सम, देखो इधर, इधर है वो। नेवर लीव ए टैप ओपन, आज से सुन लो, वोटर क्या कह रहा है आपको, कि कभी भी आपको नल खुला नहीं छोड़ना है। गेट ए लीकिंग टैप रिपेयर्ड, कोई भी आपके घर में नल टप 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 आवाज़ आ रही है, लीक हो रहा है, तो उसको मरम्मत करवानी है। डोंट थ्रो गार्बेज इन टू सी और लैक्स, कभी भी कचरा कहाँ नहीं फेंकोगे, कोई भी झील में, नदियों में, समुद्र में कोई भी कचरा नहीं फेंकना है। आई एम श्योर दैट इफ़ यू डू ऑल दिस, यदि मैं जानता हूँ, मैं निश्चित हूँ कि यदि तुम ये सब करोगे, देन आई विल बी सेफ, तो मैं क्या हो जाऊँगा, सेफ हो जाऊँगा। आई विल बी एबल टू मेक यू हैप्पी एंड कम्फर्टेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो मैं भी इस काबिल हो जाऊँगा कि मैं तुम्हें हैप्पी यानी खुश रखूँगा और आरामदायक बहुत लंबे समय के लिए रखूँगा। वी कैन टुगेदर मेक ऑल द पीपल ऑन आवर अर्थ हैप्पी टू, और हम मिलकर अपनी पृथ्वी पर सभी लोगों को भी
खुश कर सकते हैं। सो यू विल हेल्प वॉन्ट यू। तो तुम मदद करोगे ना। कौन बोल रहा है ये चीज़? वाटर बोल रहा है। तो आपने इस चैप्टर में समझा कि वाटर क्या क्या आपको कह रहा है कि कभी भी टैप को ओपन मत छोड़ो, ये आपसे प्रॉमिस ले रहा है वो। और कभी भी लीकिंग टैप हो, आपके घर में नल लीक हो रखा हो तो उसको जल्दी से रिपेयर करवाओ। और कभी भी कचरा कहाँ नहीं फेंकना है? समझो, झीलों में नहीं फेंकना है। तो देख लो आपको ये क्वेश्चन आंसर है और ये आपकी वर्ड मीनिंग आपको लर्न करनी है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वर्ड मीनिंग भी अच्छे से लर्न कराऊंगी और ये आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से लर्न कराऊंगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे आगे और बोलो कि मुझे आपको क्या पढ़ाना है, आपको क्या मेरे से समझ में नहीं आया तो मुझे पूछना और कमेंट करके बताना।